हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एनालॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो संख्या से संबंधित है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा अक्षर से संबंधित, दूसरी टाइप बताई मैंने क्विज से संख्या से संबंधित, तीसरा सब मैंने प्रश्न बताया आपको ज्ञान से संबंधित। कल अपन ने फर्स्ट टाइप देखा यानी अक्षर से संबंधित, आज सेकंड टाइप देखेंगे किससे, संख्या से संबंधित। जो मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये संख्या से संबंधित, जो पीछे एग्जाम में आए हुए रिपीटेड प्रश्न है और जो आपको आगे जो एग्जाम होगी उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आज अपन शुरुआत से यानी संख्या से कैसे इससे 36 आया। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, जो इनमें सादृश्यता एनालॉजी लग रही है वो यहाँ एनालॉजी चाहिए अपने को। देखना दोस्तों, यहां इससे 123 से 36 कैसे आ गया वो अपने को आगे देखना है। अब 1 2 3 मैं यहां 1 का क्यूब कर दूं और यहां 2 का क्यूब कर दूं और 3 का क्यूब कर दूं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। इनको ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है 36। यानी इन संख्या का मैंने घन यानी क्यूब कर दिया, कितना आ गया 36। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिनमें इन तीनों संख्याओं का क्यूब करने पे अगली संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। यदि मैं 6 का क्यूब देखें यानी 216, 2 का क्यूब देखें 8, 9 का क्यूब देखें 729, यहां 300 दे रखा है यानी ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 3 का क्यूब होता है 27 और यहां दे रखा है 991। तो ये ऑप्शन भी क्या है गलत। इनका योग करने से इससे भी ज्यादा संख्या चली जाएगी। इस तीसरे ऑप्शन में आते हैं। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, इस 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 1 कितने हो गए 129। दोस्तों एक बार यहां वापस देख लेना, 144 दे रखा है, इनका मैं क्यूब करूं 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, इनको ऐड करने पे 129। ये ऑप्शन आपने देखने के लिए मिलता है सी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या है सी। हाँ, दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। यह क्या संबंध, यहां क्या संबंध लग रहा है, यहां 56 24 लग रखा है, लिख रखा है 56 24 यानी 56 24 से 52 कैसे आ गया देखना। 5 प्लस 6 प्लस 2, इनको मैं ऐड कर दूं और अंतिम संख्या से मल्टीपल कर दूं। 5 6 और 2 इनका योग किया 30 यानी 13 और इसको मैंने 4 से मल्टीपल कर दूं 5 2 यानी 52। जो इन दोनों में संबंध है वही संबंध यहां अपने को आगे बताना है। तो देखना दोस्तों, यहां 9 प्लस 7 प्लस 2 और मैं यहां किससे मल्टीपल कर दूं, अंतिम संख्या क्या है 3, क्या है 3। यहां 9 और 7 हो गया 16, 16 प्लस 2 कितने हो गए 18, 18 को मैं किससे मल्टीपल कर दूं 3 से मल्टीपल कर दूं, 18 दिया कितना हो गया 54, कितना हो गया 54। यानी दोस्तों यहां जो संबंध है वो का वो यहां बताना है। 3 संख्याओं का योग और अंतिम संख्या से क्या करना मल्टीपल करना। यहां कितना है 18 3 54 यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर कौन सा है ए। हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न अपना देखना ध्यान से। 2 8 3 यहां लिख रखा है 26। क्या अपन इसमें लॉजिक लगाएं 26 आ जाए? तो देखना दोस्तों क्या लॉजिक लगता है। यहां 2
प्लस 8 प्लस 3, इनका सम करने पे 2 और 8 10 और 3 को मैंने ऐड किया 30, कितना है 13, और मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं तो कितना आ रहा है 26, यानी इनका योग करके और 2 से मल्टीपल कर दूं तो कितना आ रहा है 26। इसी प्रकार यहां देखते हैं अपन 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 2 और 4, इनका अपन योग करें 1 और 2 3, 3 और 4 7, कितना आ रहा है योग 7 आ रहा है, और इनका मैंने किससे मल्टीपल किया था 2 से, तो मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो कितना आ रहा है 14, यानी 14, यानी कितना आ रहा है 40। ये ऑप्शन नंबर कौन से देखने के लिए मिल रहा है ए। दोस्तों ध्यान रखना, जो पहले में जो एनालॉजी लग रही है सादृश्य समानता लग रही है वो कि वो अपन समान एनालॉजी अगले में लगानी। इसका आंसर क्या आया 14। हाँ दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है 121 यानी 121, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां 196, यहां दे रखा है 56, 361 का दे रखा है 70, इन दोनों में समान सेम चाहिए, इन दोनों में सेम चाहिए और इन दोनों में सेम चाहिए। दोस्तों यहाँ फर्स्ट में क्वेश्चन मारा गया है तो पहले अपने को यहां देखना है क्या यहाँ लॉजिक लग रखा है, वो का वो लॉजिक अपने को यहां लगाना है। दोस्तों 196 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी का स्क्वायर है, तो दोस्तों किसका स्क्वायर है ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, जो जिसका स्क्वायर होता है उसको मैं किससे गुणा कर दूं 4 से, 14 चौक 56, कितना आया 56, कितना आया 56। इसी प्रकार अपन देखें 361, क्या देखें 361 देखें अपन, ये किसी का स्क्वायर मिलेगा आपको 361 यानी 19 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब इस जो जिसका स्क्वायर है ये किससे गुणा किया था अपन ने 4 से गुणा किया था, मल्टीपल किया था, 19 को मैं 4 से मल्टीपल कर दूं 19 चौक 76 यार। इसी प्रकार जो इनमें सेम संबंध लगा वो का वो यहां लगाना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर अपने 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, यानी 11 का स्क्वायर 121। अब जिसका स्क्वायर उसको मैंने किससे मल्टीपल कर दूं 4 से, 11 चौक 44, यानी इसका आंसर कितना आएगा 44, यानी जिसका स्क्वायर है उसको किससे मल्टीपल कर दूं 4 से मल्टीपल कर दूं। ये 14 का स्क्वायर था 4 से मल्टीपल कर दिया, ये किसका स्क्वायर था 19 का, इसको मैंने 4 से mल्टीपल कर दिया, ये किसका स्क्वायर था 121 यानी 11 का स्क्वायर था, 11 को मैंने किससे मल्टीपल कर दिया 4 से, ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है अपना, देखना दोस्तों 2809 इससे आ रखा है 53। इनमें क्या एनालॉजी लगी है वो एनालॉजी देखनी है अपने को, ध्यान से देखना दोस्तों। क्या इस पैटर्न से 2809 से 53 आ रहा है या 53 से ये आ रहा है। 2809 ना तो किसी का स्क्वायर होता है ना क्यूब हो रहा, तो अपन 53 से देखते हैं, कुछ पैटर्न लगाए। ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको, तो ध्यान से देखना दोस्तों। 53 कितना दे रखा है 53 से ये कैसे है दोस्तों, मैं यहाँ 53 से यानी पहला डिजिट है यहाँ 5 और सेकंड डिजिट है 3, इनको मैं घटा दूं तो कितना मिल रहा है आपको 2, माइनस करने पे कितना मिल रहा है 2। उसी प्रकार अपन देखें 5 और 3 को मैं ऐड कर दूं कितना मिल रहा है 8। इसी प्रकार आगे यहां दे रखा है अंतिम संख्या क्या दे रखी है 3 का स्क्वायर होगा 9, यहां 0 9 यानी जो स्क्वायर आता है अपना उसको 2 डिजिट में बना रखा है, यानी 0 9। पहली संख्या 2,
सेकंड एट 09। यानी क्या किया अगले ने, जो ये दो 2 डिजिट दे रखा है, पहले माइनस कर रखा है, फिर दूसरे पे सम कर रखा है, और जो लास्ट अंक है इसका क्या कर रखा है, स्क्वायर। यदि 1 डिजिट में है तो उसको कितने डिजिट में बना दिया, 2 डिजिट बनाने के लिए उससे पहले क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों ये अपन यहां देखते हैं 1504। अब देखना 15 कैसे आ गया, 0 कैसे आ गया, 4 कैसे आ गया। दोस्तों यहां पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये किससे हल होगा, ऑप्शन से हल होगा। तो देखते हैं भी अपन 3, पहला अपन क्या किया था, माइनस किया था, फिर क्या किया, योग किया, फिर क्या किया, स्क्वायर किया। इसी प्रकार अपन देखें 3 से में 2 कितना आ रहा है, 1 मैच खा रहा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं 3 + 2 कितना आ रहा है, 5। अपन अंतिम अंक क्या है, यानी फर्स्ट डिजिट अंक है 2 का मैं स्क्वायर करूं कितना आ रहा है, 4। और आपको मैंने बताया इससे पहले 2 डिजिट बनाने के लिए इससे पहले क्या लगा देंगे, 0। ये यदि मिल रहा है तो कितना आ रहा है, 1504। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 32। ध्यान रखना दोस्तों, जो इसमें पैटर्न लगा वो का वो। तो पहला काम क्या किया अगले ने, पहले माइनस किया, फिर योग किया, फिर जो फर्स्ट डिजिट है यानी फर्स्ट यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसको 2 डिजिट में बदल दिया, उससे पहले क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इसी कारण इसका आंसर क्या आया, 32। हाँ दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी आधार पे यहां 527 यहां लिख रखा है 13। इस 527 से 13 कैसे आया, या 13 से 527 कैसे आया, जो संबंध यहां है वही यहां मिलेगा, वही यहां मिलेगा। देखते हैं अपन 527 से 13 कैसे आएगा। 5 + 2 + 7, इनका मैं योग करूं 5 और 5 हो गए 7, और 7 ऐड किया 14। यदि मैं इससे यहां दे रखा है 13 और मैं इससे 1 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं, 1 माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है, 13। कितना आ रहा है, 13। इसी प्रकार अपने को यहां मिलेगा दोस्तों, देखना 7 + 9 + 4, 7 और 9 हो गए 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20। इसी क्रम में -1 कर दूं यानी आपको कितना मिल रहा है, 19। इसी क्रम में अपन यहां देखते हैं 16 कैसे आया, कौन से ऑप्शन से 16 आ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, 1 और 2 3 और 3 6, 1 माइनस किया 5, यहां दे रखा है कितना, 16। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, 6 और 2 हो गए 8, और 8 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 6। यहां बता देता हूं आपको, 6 + 2 + 9, 9 और 2 और 6 हो गए 70। इससे आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो कितना आ रहा है, 16। कितना आया, 16। दोस्तों ध्यान रखना, पहले में क्या किया, योग किया, फिर योग करने के बाद में अपने माइनस का 1 किया, कितना आ गया, 13। इसी प्रकार 794 का क्या किया अपने दोस्तों, योग किया, फिर क्या कर दिया अपने, माइनस का 1 करने पे कितना आ गया, 19। इसी प्रकार इसी क्रम में अपन देखिए ये 16 कैसे आया दोस्तों, ध्यान से, पहला ऑप्शन में ये गलत हो गया। 6 और 2 8 और +9 ऐड करें तो कितना आ रहा है अपना 17, और 17 से मैं -1 कर दूं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 16। तो आंसर नंबर कौन सा, बी। हाँ दोस्तों 7 का प्रश्न अपना, 82 से 72 कैसे आया, क्रम देखना है, या कि योग किया है, मल्टीपल किया है, या डिवाइड किया है, वो देखना अपने। 82 मैं 8 + 2 को ऐड कर दूं, कितना आ रहा है, 10। इस 82 से -10 कर दूं, 72। यही अपने को यहां दे रखा है।
जो इन दोनों में एनालॉजी लगी है वो की वो एनालॉजी यहां लगानी है। यानी इसी क्रम में 7 5, यानी 7 + 5 कितना हो गया 12। और 75 से यहां क्या था, अपने योग करने के बाद में 82 से कितना घटा दिया, अपने 10 घटा दिया। इसी क्रम में 75 कितना दे रखा है, 75 में से कितना घटा दे, 12 घटा दे, कितना घटा दे, 12 घटा दे तो कितना आ रहा है, तो 63। 75 से 12 घटा दे तो कितना आ रहा है, 63। ये ऑप्शन अपने को देखने के लिए मिलता है फर्स्ट ऑप्शन में। किस में मिल रहा है, क्या किया दोस्तों, अपन ने जो पहली संख्या दे रखी है उनका योग करने के बाद जितना योग आ गए वो इससे अपन घटा देंगे। इसी प्रकार इससे इसका योग किया, 7 और 5 12 है, और 7 5 से 12 घटाए कितने आ गए दोस्तों, 63। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा आपको, और एग्जाम में आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ दोस्तों, 8 नंबर के प्रश्न में देखते हैं इसी क्रम में एनालॉजी 24 यहां दे रखा है 28 यानी 288 24 से 288 कैसे आ गया, देखना दोस्तों। यहां मैं 24 लिख रहा हूं दोस्तों, आपको ये प्रश्न देखने को लग रहा होगा 24 से 288 कैसे आ गया, ना तो कोई प्लस माइनस हो रहा ना मल्टीपल हो रहा, क्या इसमें लग रखा है, क्या लॉजिक है इसमें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लेना इस प्रश्न के। 24 वापस में 24 लिख दिया और मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 24 मल्टीप्लाई 24 और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यानी डिवाइड कर दूं, ये कट गया कितनी बार, 12 बार। 24 को मैं 12 से मल्टीपल करूं तो दोस्तों आपको मल्टीपल करने से मिलेगा 288। यही क्रम अपने को यहां लगाना है। पहले तो दोस्तों यहां देखते हैं क्या था, 16 से 128 आए या ना आए। यदि नहीं आएंगे तो ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा यानी नहीं लगेगा। तो 16 गुना यानी मल्टीपल बट्टे 2, 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 2, मैं इसको 2 से 8 बार गया, 16 को मल्टीपल 8 से किया 128, यानी दोस्तों ये भी ये अपना सही, यानी जो इसमें एनालॉजी लगी वो इसमें भी लगेगी। अपने को पूछा यहां 10 का, दोस्तों ध्यान से देखना, 10 गुना 10 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। 2 से 10 गया कितनी बार, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। इसी प्रकार 10 को मैं 5 से मल्टीपल कर दूं, कितना आ रहा है दोस्तों, 50। ये ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिला, चौथे ऑप्शन में। अपने दोस्तों ध्यान से देखना क्या किया, जो फर्स्ट संख्या दे रखी है उसको वापस से मल्टीप्लाई यानी 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई किससे, 2 से। इसी प्रकार 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50। इसी प्रकार 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 2 यानी 128, यानी इसका आंसर क्या है दोस्तों, 50। हाँ दोस्तों, 9 नंबर का इसी क्रम में आगे है एनालॉजी का प्रश्न। 82 का दे रखा है 69, 82 से 69 कैसे आएगा, 33 से क्वेश्चन मार्क, यहां आंसर कौन सा है, 25 से 37 कैसे आएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां 8 लिख दिया और यहां क्या लिख रखा है, 2। जो सेकंड डिजिट लिख रखा है वो स्क्वायर में यानी घात में चला जाएगा, यानी कितना हो गया इसका, 8 का स्क्वायर 64 और कितना जोड़ रखा अगले में 5, यानी कितना इसमें जोड़े कि 69 आ जाए, यानी 5, यानी कितना आ गया 69। इसी क्रम में अपन यहां पे आते हैं, पहले 2, यहां सेकंड डिजिट कितना है
5 यानी 2 की घात 5 यानी 32। कितना जोड़ रहे हैं 5, कितना जोड़ रहे हैं 5। तो यदि 32 में 5 जोड़े 37। इसी प्रकार जो अपन ने प्रश्न पूछा है 33, 3 का क्यूब होता है 27। कितना जोड़ रहे हैं 5, कितना आ रहा है 32। क्या क्या दोस्तों, जो आपको डिजिट मिली है, पहली डिजिट 8 है और जो सेकंड डिजिट यहाँ 2 है, तो 2 को घात में चला जाएगा, 3 है तो 2 घात 3 घात में चला जाएगा, 5 है तो 5 घात में चला जाएगा, 7 है तो 7 घात में चला जाएगा। और फिर कितना जोड़ रखा है 5, तो यहाँ 8 है, यहाँ स्क्वायर, तो कितना हुआ 64 और 5 ऐड किया तो 69। इसी प्रकार 2 और घात में यहाँ कितना है 5 घात में चला गया और कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया 37। इसी प्रकार जो प्रश्न अपने को पूछा 3 की घात कितना है, आगे 3 का क्यूब यानी 27 और कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 27 प्लस 5 कितना 32। तो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अपने को सेकंड ऑप्शन। कौन सा मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन। हाँ दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन देखना ध्यान से। 6, 9, 16 इस टाइप का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न 6, 9, 16 यानी इसमें क्या पैटर्न लग रहा है वो का वो अपने को यहाँ ऑप्शन अपने को देखना है। तो देखना ध्यान से 6, 9 यहां मैं 6 प्लस 9 इनको ऐड किया 15, इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया, कितना आ गया 16। ये अपने को ये का ये युग्म अपने को इस ऑप्शन में देखना है। इसमें आते हैं 4 प्लस 9 13 और 1 जोड़ा 14 यानी 9 प्लस 4 हो गए 13 और 1 जोड़ा 14 यानी ये ऑप्शन तो क्या है गलत। इसी प्रकार देखते हैं आगे 6 और 4 कितने हो गए 10, एक ऐड किया 11, ये ऑप्शन भी क्या है गलत। आगे आते इसी क्रम में 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 ऐड किया 18, 1 प्लस कर दिया मैंने, कितना आ गया 19 यानी ऑप्शन नंबर सी। देखना दोस्तों, जो 2 डिजिट यानी फर्स्ट और सेकंड को योग करने के बाद में +1 करने पे तीसरी डिजिट आ रही है, इसी प्रकार ऐसा ऑप्शन देखना है जो दोनों को योग करने पे प्लस का 1 करें, उसमें अपने को अगली संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न 23, 29, 31 क्या पैटर्न लग रखा है, इसी पैटर्न पे अपने को क्या चाहिए ऑप्शन चाहिए। 23, 29, 31 दोस्तों देखते ही पता लग रहा होगा 23, 29, 31 किसी पहाड़ी में यानी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है केवल उसमें 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो कितना लिखना आपको दोस्तों 2 होती है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों, केवल खुद से भाग जाए और 1 से भाग चला जाए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो सके, वह क्या कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या कहलाती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ 17, यहाँ 21, तो ये 3 के पहाड़ में भी आता है, 7 के में भी आता है, 1 के में आता है, 21 में भी आता है। इसी कारण ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसी प्रकार इसी क्रम में दूसरे ऑप्शन भी आते हैं। यहाँ 13 ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ दोस्तों कितना आ गया 15 आ गया। 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के में भी आता है, 15 में भी आता है, 1 में भी आता है। इसी कारण ये भी क्या है गलत। और आगे देखते हैं अपन दोस्तों, इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन आते हैं 31, 37 ये भी है भाज्य, ये भी है भाज्य, और ये 49 है अपना 7 से डिवाइड भी होता है और अपने 49 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इसी प्रकार ये भी क्या है गलत। आगे चलते हैं
41 ये किसी के पढ़े में नहीं आता, केवल अपने पढ़े में आता है। 43 भी किसी के भी नहीं आता, 47 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। इसी कारण ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। दोस्तों ये अभाज्य संख्याओं का प्रश्न था, काफी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और काफी मतलब अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग इसमें भी अभाज्य संख्या का रोल रहता है। तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल खुद का भाग चला जाए, वह उससे क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2। हाँ दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, ये अपने ज्ञान पे आधारित प्रश्न है दोस्तों। आपको इसमें जीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों देखना ध्यान से, आम यहां लिखा हुआ है आम अनुपात फल, यानी आम किस में आता है? फ्रूट में यानी फल में आता है। उसी प्रकार आलू यानी पोटैटो किस में आएगा? सब्जी में। किस में आएगा? सब्जी में। तो इसका आंसर कौन सा है? सब्जी। हाँ दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है जो साइंस से संबंधित है, जनरल साइंस से संबंधित है। जब कुत्ते रेबीज मच्छर का पूछा, यानी कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों कुत्ते के काटने से क्या होती है? रेबीज। उसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या होगी दोस्तों? मलेरिया। क्या होगी? मलेरिया। मच्छर के काटने से क्या होगी दोस्तों? मलेरिया। हाँ दोस्तों 14 नंबर, ये प्रश्न एनालॉजी में लिए अपने को सिगरेट का संबंध तंबाकू से बताए, यानी दोस्तों सिगरेट के अंदर क्या आती है? तंबाकू। वही संबंध आगे लाए, दूध बोतल, ये ऑप्शन क्या है? गलत। जूते मोजे, ये भी क्या है? गलत। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं, आपको देखते ही यानी जनरल नॉलेज वाली बातें, जनरल साइंस है, वो आते ही आपको आंसर आराम से आपको पता लगेगा। 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे तुरंत, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगा। यदि आपको एक बार भी ये पढ़ा हुआ है, एक बार भी आप नोट्स बना लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार सिगार फिल्टर, ये भी क्या है? अलग। दोस्तों सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है, उसी प्रकार कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कॉफी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी सिगरेट के अंदर तंबाकू तो कॉफी के अंदर क्या पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। हाँ दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, बछड़ा गाय, यानी गाय के क्या होता है? बछड़ा। वही संबंध पिल्ला किसका होता है? यानी गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, तो पिल्ला किसके बच्चे को बोलते हैं? ध्यान से देखना, यहां पहला ऑप्शन कुत्ता दिया है, ध्यान से देखना, कुत्ता मेल है तो ये आंसर मत कर देना। दूसरा ऑप्शन घोड़ा, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है? कुतिया, यानी कुतिया का बच्चा पिल्ला, यानी आंसर नंबर सी। हाँ दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, पेड़ का यानी पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। उसी प्रकार घास कहाँ मिलेगी आपको? पहला ऑप्शन लॉन, सेकंड ऑप्शन बगीचा, थर्ड ऑप्शन पर्वत, चौथा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? फार्म। दोस्तों इस प्रश्न में कंफ्यूज जरूर है, लेकिन सटीक आंसर जो एग्जामिनर इसका आंसर मानते हैं दोस्तों लॉन। क्या मानेंगे? लॉन इसका क्या मानेंगे? आंसर मानेंगे। यानी दोस्तों जंगल में क्या पाया जाता है? पेड़। उसी प्रकार लॉन में क्या मिलेगी? घास। दोस्तों बगीचे में घास मिलती है, बगीचे यानी घास नहीं है तो इसमें फल फ्रूट हो गए, उसको क्या बोलते हैं? बगीचा बोलते हैं। पर्वत, फार्म। तो सटीक आंसर यानी 3 स्टार इसको दे सकते हो आप। तो यानी आंसर कौन सा आएगा? लोन। घास कहां मिलेगी? लोन में। हाँ दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, भारत राष्ट्रपति यानी भारत का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अपने को पूछा है राज्य, स्टेट का पूछा है, यानी भारत का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उच्चतम पद होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में उच्चतम पद होता है अपना, गलत गलत, यानी राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। यानी राज्य का सर्वोच्च कौन होगा? राज्यपाल। उसी पर भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्य का क्या होगा? राज्यपाल। हाँ दोस्तों 18 नंबर प्रश्न,
किताब प्रकाशक, यानी किताब प्रकाशक के देख में छपती है, उसी प्रकार फिल्म की स्टोरी कौन बनाता है, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन निर्देशक, दूसरा प्रोड्यूसर, यानी स्टोरी कौन लिखेगा, प्रोड्यूसर, यानी इसका आंसर कौन सा आएगा, प्रोड्यूसर। कौन सा आएगा, प्रोड्यूसर। हाँ दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न, कुत्ता भौंकना, यानी कुत्ता भौंकता है अभी, उसी प्रकार बकरी की आवाज को क्या बोलते हैं, कुत्ता भौंकता है, बकरी क्या करती है। पहला ऑप्शन रेंकना, रेंकना दोस्तों सांप चलता है, स्नेक चलता है, यानी रेंकना क्या चलता है, सांप चलता है। दूसरा ऑप्शन है चिल्लाना, यानी बकरी चिल्लाती नहीं है। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है मीमियाना, यानी ब्लीटिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लीटिंग, यानी मीमियाना, यानी बकरी की आवाज को क्या बोलते हैं, मीमियाना। हाँ दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न, पर्वत पहाड़ी, यानी पर्वत पहाड़ी, उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा, मैदान से नहीं, पत्ती से नहीं, किससे संबंध होगा, झाड़ियों से संबंध किसका होगा, पेड़ से। पर्वत पहाड़ी यानी पेड़ किससे, झाड़ियों से। आंसर नंबर सी। हाँ दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न, रुपया भारत, रुपया भारत, यानी भारत की करेंसी रुपया है, उसी प्रकार येन करेंसी किसकी है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है तुर्की, दोस्तों तुर्की की करेंसी होती है लीरा, क्या होती है, लीरा। दूसरा ऑप्शन दिया है जापान, जापान की करेंसी क्या है, येन, यानी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बी। इसी प्रकार तीसरा अपने को बांग्लादेश दिया है, बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी है टका, क्या है, टका। उसी प्रकार अमेरिका की करेंसी है डॉलर, क्या है, डॉलर। यानी तुर्की आ जाए तो यहां लीरा आता तो आंसर क्या करते, तुर्की, येन आया तो क्या करेंगे आंसर जापान, टका आता तो बांग्लादेश, डॉलर आता तो अमेरिका। दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर नंबर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।